अगर प्यार सच्चा हो तो किस्मत उन्हें मिला ही देती है। किसी ने सच ही कहा है, अगर आप किसी को सच्चे दिल से चाहो तो कायनात भी उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है, और अगर किस्मत भी साथ न दे तो वो आपको जरूर मिल जाता है। राजा और काजल दिल्ली में एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों और कॉलेज में दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। राजा और काजल एक दूसरे को अच्छे से समझने लगते हैं और इन दोनों का समय के साथ साथ दोस्ती और प्यार बढ़ जाता है। कॉलेज का आखिरी पड़ाव था और दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे थे, तो दोनों बेचैन थे कि आगे वो मिल पाएंगे या नहीं, उनकी जिंदगी उन्हें किस मोड़ पर ले जाएगी। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार की सहमति भी जरूरी थी। राज के परिवार वाले तो शादी के सहमति थे, लेकिन काजल के परिवार वाले इस बात को सहमति नहीं करते, क्योंकि दोनों की जाति अलग अलग थी। इसलिए काजल ने अपने परिवार वालों से बात नहीं की। काजल के परिवार वालों ने काजल की शादी पक्की कर दी थी और उसकी शादी मुंबई में रहने वाले हरीश से हो रही थी। काजल की शादी का दिन आ गया और उस काजल ने अपने कॉलेज के दोस्तों को भी बुलाया था, जिसमें राज भी शादी में शामिल हुआ। राज अंदर से टूटा हुआ था, लेकिन बाहर से खुश था और शादी के कामों में कामकाज के परिवार की मदद भी कर रहा था। वो चाहता था कि काजल जहाँ भी जाए खुश रहे। काजल शादी करके चली गई और राज अकेले रह गया। राज एक प्राइवेट कंपनी सेल्स मैनिंग में का काम करने लगा और अच्छा पैसा कमाने लगा। राज मिडिल क्लास परिवार का था, वह अपनी जॉब से बहुत खुश था। काजल की शादी के 2 साल बीत गए, लेकिन उसकी कोई कॉल नहीं आई और न ही उसकी किसी दोस्त को उसके बारे में पता था। उसने कोशिश तो की उसे पता लग जाए कि काजल कैसी है और उसकी जिंदगी कैसी चल रही, लेकिन वह कुछ भी पता नहीं लगा पाया। अब राज के परिवार वाले राज की शादी की बात करने लगे और राज भी परिवार से सहमत था। राज के परिवार वाले उसके लिए कोई अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी की तैयारी में लगे हुए थे। काजल की शादी के 2 साल बाद एक दिन राज के पास किसी अनजान नंबर से फोन आता है। हेलो जी, आप कौन बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आती है, काजल। हेलो, क्या मैं राज से बात कर सकती हूँ? राज, हाँ जी, मैं राज बोल रहा हूँ। आप कौन? काजल, हेलो राज, मैं काजल। राज ने आवाज तो पहचान ली थी, फिर भी वह पक्का करना चाहता था कि काजल ही बोल रही है। राज मन ही मन बहुत खुश था, लेकिन उसने काजल को जाहिर नहीं होने दिया और काजल की आवाज सुनकर राज की खुशी के आंसू निकल गए। राज एक दोस्त साहिल उसके साथ था। वह राज को देखकर बोला, क्यों, क्या हुआ और फोन पर कौन है? राज ने हाथों से इशारा किया कि कोई नहीं और काजल को बोला, कैसे हो? काजल, मैं ठीक हूँ, और रोने लगी। क्या हुआ काजल, रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? और बोलो, चुप हो जाओ और बताओ क्या बात हुई? काजल सिसकी लेते हुई, नहीं राज, वो बहुत दिनों बाद तुमसे बात की ना, इसलिए रोना आ गया। काजल, मेरा परिवार बहुत अच्छा और यहाँ सब बढ़िया है एकदम। राज खुश होकर, ये तो बहुत अच्छी बात है, बस तुम खुश रहो, इतना ही कहा था राज ने। एक काजल ने फोन काट दिया और राज सोच रहा था कि दोबारा फोन करूं या नहीं। साहिल, क्या हुआ राज, तू इतना दुखी क्यों है और किसका फोन था जो तू ऐसे बात कर रहा था? राज, काजल का फोन था। साहिल, वही काजल जिसने तू प्यार करता था, तुम दोनों एक साथ कॉलेज में थे और किसकी शादी भी हो गई। राज, हाँ यार साहिल, उसी का फोन था, लेकिन फोन कट गया हो। अब समझ में नहीं आ रहा है कि दोबारा करूं या नहीं। क्या बात हुई बता, मैं फिर बताता हूँ। राज, कुछ खास बात नहीं, और उसने जो भी बात हुई थी साहिल को बता दी। साहिल, अभी रहने दे, क्या पता कोई आया हो गया इसलिए उसने काट दिया हो, वो जरूर तुझे दोबारा फोन करेगी, 1-2 दिन में इंतजार कर। राज, ठीक है। साहिल की बात सुनकर राज को सब्र तो आ गया, लेकिन उसका दिल तड़पने लगा। वही पुराने दिन उसे याद आ गए। जब भी राज के फोन पर किसी का फोन आता, उसे यही उम्मीद लगती कि काजल का फोन है। इस इंतजार में 1 हफ्ता बीत गया। 1 हफ्ते बाद राज को काजल का फिर फोन आता है। राज हेलो बोलो कर चुप हो जाता है। काजल, हेलो राज, कैसे हो? राज, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? और उस दिन फोन क्यों काट दिया था? काजल, कोई आ गया था तो मैंने फोन काट दिया, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे, और मैं ठीक हूँ। राज, अच्छा जी, चलो कोई नहीं, और सुनाओ कैसी चल रही है जिंदगी? काजल, अच्छी चल रही है, तुम बताओ शादी कर ली? राज, नहीं यार, अभी नहीं, कोई अच्छी लड़की मिली नहीं। काजल, अच्छा ऐसा कैसे, तुम्हें तो अच्छी लड़की मिल जानी चाहिए, इतने अच्छे जो हो तुम। और काजल ने पूछा, काम कहाँ कर रहे हो? राज, एक कंपनी में काम कर रहा हूँ,
सेल्समैनिंग का। और तुम्हारे पति क्या करते हैं काजल? वो भी किसी कंपनी में काम करते हैं, पर मुझे पता नहीं कहाँ। और ओके, कितने बच्चे हो गए मस्ती करते हुए? काजल उदास होकर, नहीं यार अभी नहीं। और उसने फोन काट दिया। हेलो हेलो, कोई है? राज फिर परेशान हो गया क्योंकि आज फिर काजल ने बिना बताए फोन काट दिया। अब राज फिर काजल के फोन का इंतजार करने लगा। अगले दिन फिर काजल का फोन आता है। राज हेलो। काजल हेलो, सॉरी कल के लिए फोन काट दिया था। राज कोई बात नहीं काजल, लेकिन फोन बता कर काटा करो। ओके कोशिश करूंगी। और बताओ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बाहर था ऑफिस के काम में। काजल मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, वैसे तो फ्री हूँ, तुम बात कर सकती हो। काजल ओके धन्यवाद। धन्यवाद की जरूरत नहीं यार, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और हो रहोगी। और बोलो कभी तक बच्चे क्यों नहीं? क्या बात, तुम अभी करना नहीं चाहती क्या? पहले चुप रही और फिर बोली, नहीं है नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। ओके फिर जल्दी से कुछ खबरी दो हमें काजल। ठीक है चलो, मैं तुम्हें शाम को फोन करूंगी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। तो शाम का इंतजार होने लगा और शाम को फोन आता है। राज हाँ जी बताओ कैसी हो? मैं बढ़िया हूँ राज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, किसी को मत बताना। अरे तुम भी कैसी बात कर रही हो? आज तक ऐसा कुछ हुआ है कभी? हाँ वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत दिनों बाद की इसलिए ऐसा बोला। यार तुम मुझसे बेझिझक होकर बात करो यार, मेरी पति वो नहीं है, कैसे समझाओ तुम्हें, मैं समझ नहीं। काजल खुलकर बोली, काजल मेरे पति गे हैं राज, तुम्हें कैसे पता? बताओगी? जब मैं शादी के बाद वहाँ गई तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन जब हरीश मेरे रूम में आए वो तो मेज पर रखा दूध पीकर सोफे पे जाकर सो गए। मुझे लगा पहला दिन है। मैंने सुबह हरीश से बात की, क्या हुआ? हरीश कुछ नहीं बोला और नीचे चला गया। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। फिर मैंने हरीश से पूछा, लेकिन वह मुझसे बात ही नहीं करता था। एक हफ्ते के बाद मेरी सास माँ ने पूछा, वैसे कैसा चल रहा है? तो मैंने उन्हें सब बता दिया, लेकिन उन्होंने बोला कि तुमसे ही कोई कमी होगी, तू कोशिश नहीं करती होगी, और उन्होंने मेरी नहीं सुनी। एक दो दिन रात को हरीश घर में चला भी जाता था और सुबह आता था। घर में उसका और परिवार की बात करने का तरीका भी थोड़ा अलग था। उसके परिवार ने या हरीश ने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन अपना भी नहीं समझा। एक दिन रात को मैंने हरीश से बात करने की कोशिश की। जब उसने गुस्से में कहा कि मुझे तुम अच्छी नहीं लगती, तो मुझे लगा कि हरीश किसी और लड़की से प्यार करता है। मैं कुछ दिन रोई दुखी हुई। मैंने उसकी माँ को बताया, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। उसने गुस्से में बोल दिया। फिर एक दिन मैंने हरीश को पकड़ा और पूछा, कौन है वो और अगर उसके साथ रहना है तो मुझसे शादी क्यों की? तुमने हम दोनों के बीच बहुत कहा सुनी हुई। जब हरीश ने कहा कि मुझे लड़के पसंद है, और यह सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मेरी सोचने समझने की शक्ति कुछ देर के लिए खत्म हो गई और हरीश वहां से चला गया। अगले दिन मैंने हिम्मत करके सासू माँ को सब बताया। यह सुनकर भी वो रोने लगी और बोली, बेटी हमें माफ कर दो। जब उन्होंने ये कहा तो मैंने कहा, मम्मी जी इसमें आपकी कोई गलती नहीं। तो उन्होंने कहा, बेटी हमें लगा कि क्या पता शादी के बाद ये सही हो जाए। सुनकर मैंने कहा कि मम्मी जी आपको पता था? तो उन्होंने कहा, हाँ बेटी हम इसी उम्मीद में थे कि मेरा बेटा हमें वारिस दे सकता, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। सामने जबरदस्ती शादी तो कर ली, लेकिन खुद को नहीं बदला। यह सब सुनकर मेरे पैरों नीचे से जमीन निकल गई और मेरी सासू माँ ने मुझे संभाला और बोला, बेटी हमें माफ कर दो। मैं उनके पास से उठकर अपने कमरे में आ गई और फिर मैंने घर पर फोन किया और अपनी मम्मी को सब बता दिया। सुनकर उन्होंने दुख हुआ, लेकिन वो बोली कि जब तो तुझे वहीं रहना पड़ेगा, हम तुझे वापस ले आए तो मेरी दोनों बहनों से शादी कौन करेगा? दुनिया वाले क्या कहेंगे? और मुझे समझाने लगी, राज काजल इतना सब हो गया और तुम आज मुझे बता रही हो 2 साल बाद? काजल मैं समझ नहीं पा रही थी राज क्या करूं, और इधर से मेरे घर वाले भी मान नहीं रहे थे। तो हिम्मत करके मैंने तुमसे बात की, सोचा थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। राज तो अब क्या हो करना है तुम्हें? काजल कुछ नहीं, अब तो जैसे है वैसे ही रहना है हरीश के साथ। मैं सुनकर दुखी हुआ और काजल को समझाने लगा। राज और काजल को फोन पर कुछ दिन ऐसे ही बातें होती रही। एक दिन राज ने कहा, राज काजल कुछ पूछूं? काजल हाँ राज पूछो। क्या वो तुम्हें तलाक दे देगा? हाँ वो सब
सहमत हैं तलाक के लिए, लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? मुझसे शादी कर लेना। नहीं राज, मेरे घर वाले भी नहीं मानेंगे। और तुम घर पर क्या कहोगे कि शादीशुदा लड़की की शादी करोगे तुम? मेरे परिवार की तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें समझा लूंगा, बस तुम यहाँ करो। मेरे परिवार वाले कैसे मानेंगे? वो कभी सहमति नहीं करेंगे और पापा की अभी पता ही नहीं और ना ही भाइयों को। मैं भी तुम्हारे परिवार से बात करता हूँ, कोशिश करने में क्या आ जाता है। ठीक है राज, कर लो, लेकिन मेरे भाइयों को तुम जानते हो ना। हाँ, वो गुस्से वाले और बदमाश हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ खुश होकर। ठीक है राज, मैं जो तुम्हें सही लगे। राज और उसका दोस्त शहीद शाहिल एक दिन काजल के घर गया, लेकिन उसके पापा नहीं मिले और काजल की मम्मी थी। राज ने उसकी मम्मी से की और कहने लगा, आंटी जी, मैं काजल को कॉलेज का दोस्त हूँ, कुछ बात करनी है। काजल की मम्मी ने कहा, हाँ बेटा बोलो। राज ने कहा, आपको पता है कि काजल किस तकलीफ से गुजर रही है? आपका मेरे पास फोन आया था, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर काजल की मम्मी ने ऐसा नहीं हो सकता और गुस्से में कहा कि जाओ यहाँ से। काजल के पापा के आने से पहले यह सुनकर राज वहाँ से आ गया। काजल कुछ दिन के लिए घर पर आई थी तो उसकी और मम्मी की बात हुई तो मम्मी उस पर गुस्सा हुई। काजल ने मम्मी को समझाया कि मेरी क्या जिंदगी है और राज अच्छा लड़का है, मुझे खुश रखेगा, एक बार आप घर पर बात तो करो। ये बात काजल के घर पर सबको पता लग गई और काजल के छोटे भाई अमित को यह भी बदमाश और गुस्से वाला था। अमित को लगा कि मेरी बहन पहले ऐसी नहीं थी, राज ने कुछ कहा है जो वो ऐसा बोल रही है। और अमित कुछ दोस्तों के साथ राज के घर चला गया। राज घर पर नहीं था उस समय। अनिल और उसके दोस्त राज के परिवार वालों को धमकाकर और बोलकर आए कि अपने बेटे राज को समझा लो, मेरी बहन से दूर रहे, नहीं तो मार डालेंगे। राज शाम को घर आया तो उसे यह सब पता लगा। वो भी गुस्से में साहिल के साथ वहां चला गया और अमित के साथ उसकी लड़ाई हुई। उस लड़ाई में राज और साहिल बहुत पिटे और घर आ गए। राज को पता लगा कि अमित का कोई दोस्त राम उसके उधर ही रहता है और वह रोज को भी जानता है। राज के पास गया। राम भाई, आपस एक मदद चाहिए। हाँ बोल राज, क्या हुआ? आप अमित को जानते हो? वो वहाँ रहता है। राम, हाँ जानता हूँ, तो क्या हुआ? अमित के बहन और राज ने सारी कहानी राम को सुना दी। चल ठीक है राज, मैं उसे समझा दूंगा। राज, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। राम ने अमित के से मुलाकात की और उसे समझाया और बोला कि राज शरीफ लड़का है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, तू एक बार अपने परिवार के में माँ और बहन से बात कर। ने यह सुनकर कहा कि ठीक, मैं बात करता हूँ, लेकिन राम, अगर राज गलत हुआ तो फिर देख लेना। राम ने ठीक है, मैं खुद तेरे पास लेकर आऊंगा उसे। अमित घर आ गया। माँ से और बहन से पूछा कि यह सच है। तब पूरे परिवार के सामने माँ और बहन ने सब सच बता दिया। यह सब सुनकर अमित और उसके पापा को गुस्सा तो आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए और उन्होंने मिलकर राज को घर बुलाया। अगले दिन उनके घर गया। अमित और उसके पापा ने उससे बात की और बोले कि हमारी बेटी को तुम्हारे परिवार वाले अपना लगेंगे या सब ये तुम ही कह रहे हो? राज ने कहा कि आप मेरे घर आ जाओ और उनसे भी बात कर लो, मेरा घर भी देख लो। कुछ दिन बाद अमित और उसके पापा राज के घर आए और उन्होंने उनके परिवार से बात की तथा या वहां से संतुष्ट होकर घर आ गए। काजल के पापा ने हरीश के पापा से बात की और बोले कि हमारी बेटी अब वहाँ नहीं रहेगी और तलाक लेकर सब खत्म करो। पहले तो हरीश के पापा बोले नहीं, फिर उन्होंने घर पर बात की और वो उनकी काजल के पिता की बात मान गए। 2 महीने बाद उनका तलाक हो गया और इधर राज और काजल ने परिवार के साथ जाकर मंदिर में फिर कोर्ट से शादी कर ली। दोनों के परिवार बहुत खुश थे और इन परिवार से ज्यादा राज और काजल बहुत खुश थे। आज राज और काजल की शादी को 5 साल हो गए और वो दोनों बहुत खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनके 2 प्यारे से बच्चे भी, बड़ा लड़का रोहित और छोटी बेटी मधु। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसकी खुशी का ख्याल रखना, उसे क्या पसंद है इन सब बातों पर ध्यान दे, उसे समझने की कोशिश करे, ना कि अपनी मर्जी पर उस पर थोपे। और अगर वो तुमसे मिल ना सके तो खुद को या फिर उसे नुकसान पहुंचाए। अगर प्यार सच्चा है और आपकी किस्मत में उनका प्यार लिखा है तो वह एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।